चलिए आज बताएंगे हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 का 1 अंक और 2 अंक का प्रश्न क्वेश्चन। सबसे पहले 1 अंक क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, क्या लिखा है? परिधि 22, परिधि जो है 22 है ना, 22 मीटर है ना, परिधि 22 मीटर। इसकी त्रिज्या निकालना है ना, त्रिज्या बराबर वाट। तो हम आपको क्षेत्रमिति में बताए हैं कि कोई बड़ा चीज दिया रहे तो सबसे पहले बड़ा चीज निकालिए। परिधि दिया हुआ है 22, तो परिधि निकाल लीजिए 2 पाई r बराबर 22 है ना। 2 पाई का मान गुना r बराबर 22। r तो निकाल ही लेगा ना, बीच में बराबर आता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे काटता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। 1 गुना r गुना 2 करेंगे, 2 गुना r और 7 एक कम 7, इसलिए r बराबर 7/2 मीटर। r कितना हो गया? 7/2 मीटर। या लिखा होगा क्वेश्चन 3.5 मीटर। समझ गए सब? हल्ला शांति रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 2, 3, 4, 1, 4, 1 के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी। समझ रहे हैं ना? चूंकि A के निर्देशांक 2, 3 और B के निर्देशांक 4, 1, इसलिए AB के, अरे गलबात क्यों कर रहे हो? A B के बीच की दूरी बराबर √x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर है ना। x1 x2 y1 y2, पहला मान x के, दूसरा मान y के। तो x1 हो गया 2, x2 हो गया 4, y1 हो गया 3 और y2 हो गया 1। कितना आ जाएगा? -2 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 8, 8 को तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, 4 के वर्गमूल 2√2। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। किसी भी बिंदु है बाई x से दूरी, तो बाई x से दूरी पूछ रहा है तो x के मान, x से दूरी कहेगा तो बाई का मान। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? बाई x से दूरी। तो बाई x से दूरी क्यों ची होगा? x का निर्देशांक, x का मान क्या है? क्या पूछ रहा है? वो क्या कहलाता है? x निर्देशांक कहलाता है। बाई x से दूरी x निर्देशांक, x अक्ष से दूरी बाई निर्देशांक। ठीक, क्या लिखिएगा? x निर्देशांक, x निर्देशांक। अगला क्वेश्चन बोलिए। 2 समरूप त्रिभुज की भुजा है ना, मतलब 2 समरूप त्रिभुज की भुजा। माना कि पहली त्रिभुज की भुजा कितना है? 4 और दूसरी त्रिभुज की भुजा कितना है? 9। आई दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो हम जानते हैं 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इधर कर लीजिए, पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात मैंने बटा दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर। पहला भुजा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, पहला भुजा बटा दूसरा भुजा के वर्ग के अनुपात मैंने बटा क्या दिया हुआ है? क्या दिया? अच्छा भुजा लिखा है, भुजा दिया हुआ है ना। पहला भुजा कितना है? 4 के स्क्वायर, दूसरा भुजा 9 के स्क्वायर, 4 4 9 81। तो कितना आ गया? 16/81। यही आपका आंसर।
घटावे आए ये इस पर एकदम क्वेश्चन रहेगा। भुजा पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। अगर भुजा पूछ दिया तो दोनों क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दीजिए। हम बराबर इस चीज को बोलते हैं, ये पूछेगा हर हाल में आपसे। आगे बोलिए। अरे तुम सुधरेगा नहीं रे, तुम्हारा आवाज बड़ी आ रहा है। ये वो हिसाब नहीं बनेगा, होशियार बनता है। टप टप बोल रहा है। नौ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर। क्या है इसमें? 9 कॉमन है ना? क्योंकि कोई अंक के साथ 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का कोई सूत्र है नहीं है, तो 9 कॉमन नहीं है। इसके साथ भी 9, इसके साथ भी 9 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 9। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 9 1 9। आगे अच्छा, दो परिमेय संख्या रहे या दो अपरिमेय संख्या रहे? दो परिमेय संख्या रे, काहे उसको बोल रहा कि 2 नंबर? पागल है, देखिए नहीं रहा, उसको क्यों अति कर रही हो? खड़ा हो। हम अभी की बोल रहे थे? बोलिए तो। मुंह के चार नहीं है, मारे गए वो सब उड़ले भाग गई यहां पर से। बैठ का बाद में बोलिए अक्सर जांचा है नंबर दिया। दो परिमेय बोले या दो अपरिमेय बोले, उसके बीच में कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनंत। दो परिमेय रहे या दो अपरिमेय रहे, दोनों के बीच में कितना परिमेय या अपरिमेय होगा? अनंत। अपरिमेय या अनंत परिमेय संख्या होगी। आगे 37 का मान, 37 का मान क्या होता है? 1/2। आगे अच्छा, कोई वृत्त पर रेखा पर कोई स्पर्श रेखा है, इस पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बताओ तो। खींचा है कभी? खींचा है कभी? एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा होगा? अनंत। कितना? आगे कितना मतलब क्या है? एक नंबरिया कि 2 नंबरिया? एक नंबरिया है। कैसे बोलिए तो? 10 स्क्वायर 36 डिग्री। अच्छा 10 स्क्वायर 36 डिग्री। हाँ कोट स्क्वायर 54 डिग्री। हम इस टाइप के क्वेश्चन में बोले थे कि 2 में से एगो कॉमन चेक कर देना है ना। 10 स्क्वायर 90 में कितना घटाएगा? 36 बचेगा। 54 बटा कोट स्क्वायर 54 डिग्री। हम जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा बराबर, ये थीटा इसको बोल रहे हैं, 54 को थीटा बोल रहे हैं। 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना, बटा कोट स्क्वायर 54 डिग्री। कोट स्क्वायर को बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। आगे 1.34 को की करा परिमेय संख्या बराबर जो p बटा q के रूप में हो, जो बटा के रूप में आए, जिसको बटा के रूप में नहीं चेंज कर जानते हैं। दशमलव के जगह पर एक दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य 134 बटा 100। इतना जो उत्तर लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या का मानक रूप छोटा से छोटा होना चाहिए, इसलिए इसको काट देना है 2 से। 2 छक 12 2 सती 14 50 67 बटा 50 जिसका होगा उसका बिल्कुल सही होगा, नहीं तो गलत होगा। आगे द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर 4x प्लस ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया है ना। ये a b a c कौन लिखा है? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई
ए ई माइनस सूत्र में है ना, बी के मान की है 4, ए के मान -3 है, के मान माइनस माइनस खत्म 4/3 इसका सही उत्तर है। आगे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है ना, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। चलिए बोलिए, हल्ला नहीं करो। 2 वृत्तों की त्रिज्या 2 त्रिज्या दे रहे हैं, R1 और R2 कितना कितना 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है ना। प्रश्नानुसार उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जी, दोनों के जोड़ के बराबर है, तो ये दोनों के जोड़ के परिधि के योग के बराबर है, एक बड़ा आर मान लीजिए। प्रश्नानुसार उस वृत्त की त्रिज्या निकाले है ना, जिसका परिधि दोनों के परिधि के योग के बराबर है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त की परिधि का योग, परिधि का योग। इतना शानदार क्वेश्चन है, चैप्टर में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तारा उस वृत्त की परिधि त्रिज्या निकाले जो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 वृत्त की परिधि का योग। वृत्त की परिधि 2 पाई, बड़ा ही दोनों मिला दिए के लिए बड़ा दे दिए, अब 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, 2 पाई R, 2 पाई दोनों में कॉमन लीजिए, R1 के मान R2 के मान देखिए क्या निकल है 9, 2 पाई R बराबर 28 सेंटीमीटर। समझ रहा है ना, कोई दिक्कत? बेटावे चलिए आगे बोलिए। ABB एक समकोण त्रिभुज है, जिसका एक और समकोण है ABB है ना। A दे दिए यहाँ पर, B दे दिए यहाँ पर, B दे दिए। ABB हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एक और समकोण है। AC लंब BD, अच्छा AC से लंब डाल रहा है ना कितना पर BD पर है ना, चूंकि AC लंब BD, हाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। सही है, देख लेना है। अब मिला लीजिए कौन कौन त्रिभुज में है। AB कितना में, AB बड़का में भी यही, छोटका में भी। BC कितना में, BC छोटका में, बड़का में नहीं, छोटके में सिर्फ है। अब BD कितना में, BD में बड़का में, मतलब छोटका और बड़का में चलना है ना परिमाण। अब बार बार बताते हैं कि सिद्ध करने वाला आंसर सामने रहता है। चित्र बनाइए आराम से, दिमाग में सोचिएगा तो बन जाएगा। तो क्या करना है, छोटका बड़का को क्या करना है, समरूप कर देना है। क्या करना है, समरूप। तो लिख लीजिए A B D तथा A B C, A B, हाँ सही, तो A B D मतलब बड़का, A B C मतलब छोटका। दोनों को क्या करेंगे, समरूप करें। सबसे आसान है कि दोनों त्रिभुज का 2 कोण बराबर कर दीजिए है ना। पहले छोटका लिखा कि पहले बड़का लिखा, बड़का में एक कोण की है 90 डिग्री है ना, तो एक ऐसे लिख दी BA, नहीं BA, अच्छा BA भी लिख सको, B भी लिख सको, BAD बराबर, बड़का में ई समकोण है, छोटका में ई समकोण AC BA काहे बराबर है 90 डिग्री है ना। और कौन B दोनों में है, बड़का में भी B है और छोटका में भी B है, भाई निष्ठ है ना। कौन हिंदी में लिखी है, एंगल मत लिखिए, कौन
समरूपता से। कौन कौन? समरूपता से। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। इतना लिख देंगे है ना। इसलिए ए बी में है, ए बी ने तो पहले कौन सी छोटका ले रही है, तो छोटका हम कर्म ले रहा है। कौन सी ले रही है? ये छोटका 90 के सामने की हो कर्म, कौन सी? ए बी है ना। छोटका की ले लिए तो संगत भुजा मतलब बड़का की लेवे कर्म, तो बड़का कर्म क्यों जीते नहीं होते मीडी 90 के सामने ही कर। ठीक समझ रही है ने। अब ध्यान देवे हिजरी से एला पर फसो पुत्र हमू फसबे तो पर भी सब फसते। प्रैक्टिस नहीं करोगे फंसोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कोई फंसने की जरूरत नहीं, तो अपने हाथ चलने जीती। इसलिए हम बार बार करते हैं कि हर चैप्टर का हर विषय का आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटा हर हाल में रोज पढ़िए सब विषय। ठीक। अब चलिए खिलाना है ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कब है? जब ये बटा के नीचे है ताकि बीच में बराबर हो। है हम गणित का बेसिक बताए हैं, देखा था गणित को सब तुम लोग, गणित का बेसिक कर बताए थे, वीडियो बनाए थे उसका। बीच में बराबर आता तो तिरछा तिरछी गुना। आप बीच में बराबर आता तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है तिरछा तिरछी। तो तिरछा तिरछी यहाँ बी स्क्वायर का मतलब एक और बी स्क्वायर है। एक कहाँ बी ए बी कहाँ आना चाहिए? नीचे है ना, नीचे आना चाहिए। तो छोटका त्रिभुज के अब हम कर नहीं लिए। अब छोटका त्रिभुज में होता क्या क्या? छोटका त्रिभुज में कौन कौन भुजा है? एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है। तो छोटका त्रिभुज में तो ए बी ले लिए। एसी है सीधी करे में तो एसी तो नहीं लेवे, तो कौन सी लेवे? छोटका त्रिभुज के कौन सी लेवे? बड़का यानी छोटका त्रिभुज के आधार ले लिए। तो बड़का के भी की लेवे पड़ते हैं? आधार। आधार की है तिरछा तिरछी, इसलिए ए बी गुना ए बी करेंगे ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी पी आर ओ बी। इसको उतारना तो उतार लीजिएगा, जिसका नहीं भी बना होगा उसको बना दीजिए जरा सा। परीक्षा के दृष्टि से तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में आपसे मिलेगा, भेंट होगा, मुलाकात होगा, बनाइए, मिलिए ना मिलिए आपका फल बनता है। चलिए बोलिए आगे। 2 10 स्क्वायर 45। ये सब क्वेश्चन के सब करके रोज देखिए एक बार। सबसे कम आइनवा जैसे अपन चेहरा देखते हैं वैसी प्रकार से सब क्वेश्चन को देखिए। 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये सब क्वेश्चन को जितना देखिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा में हर हाल में रहने करेगा। क्या? हर हाल में रहने करेगा। 10 स्क्वायर 45 के मान स्क्वायर है तो स्क्वायर, वो 60 के मान 1 बटा स्क्वायर है तो साइन 60 के मान रूट 3 बटा स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 करेंगे अपना मान से नीचे 1 का स्क्वायर 1 दूनी रूट 3 के स्क्वायर और दूनी 4। कैसे समझ में आ गया? रूट 3 के स्क्वायर करोगे रूट 3 दिया 9 के वर्गमूल 1 4 के लघुत्तम निचला भागा और प्लस गुना 1 4 कम 4 4 दूनी 4 एकम 4 1 एकम 1 4 एकम 4 1 3 कम 3 3 1 4 और 4 8 12 बटा 4 छतिया बराबर 3 आपका राइट उत्तर। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। त्रिज्या कितना है? 4.2 सेंटीमीटर वाले। अच्छा ये गोला का त्रिज्या एक धातु के एक गोले को पिघलाकर हाँ गोला है, याद रखिएगा। अभी से त्रिज्या करना है 6 सेंटीमीटर। एक कौन सी है? बेलन है ना, बेलन। तो बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर सुस्त का है आप लोगों ने जी? भूख लग गया है? नहीं लगा? सुस्त कितना रहिएगा कैसे होगा? प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। हम इस टाइप के क्वेश्चन जब क्षेत्रमिति बता रहे तो बताए थे कि आपसे जरूर भेंट होगा, मुलाकात होगा, आपका इच्छा क्या कीजिएगा उसके साथ। पान पिलाइए, सिगरेट पिलाइए, जो करना है उसके पिलाइए, दारू पिलाइएगा सूझ जाएगा, आप भी सूझ रहिएगा, है ना। इसलिए मुंह मीठा कीजिए, पान पिलाइए, चाय पिलाइए, यही होता है। समझ गए ना। काराई गोला, गोला के पिला कर की बना दिया है, गोलबेग नहीं बनाया है। कौन सी में परिवर्तन आया? आकार में परिवर्तन आया, मगर आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। इसलिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अच्छा, काहे परिवर्तन नहीं हो रहा पता है? आयतन, आयतन से सिर्फ परिवर्तन नहीं होगा। आयतन क्या होता है कि जगह, जितना जगह वो छेद रहा है, जितना जगह वो छेद रहा है, वही क्या कहलाता है? आयतन। तो गोला से बेलन बनाने उतनी जगह छेदते, खाली चित्र का चेंज हो जाती है ना। हो सके वो गोला नीचे ज्यादा जगह ले रहे तो बेलन ऊपर ज्यादा जगह लेते, मगर जगह तो छेदवे करते, तो उतने ही छेदते कि नहीं, है ना। तो आयतन जो है अपरिवर्तित है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, गोले के आयतन बराबर बेले के आयतन। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई है पाई 4/3 आर का कितना है? गोला के 4.2। आर पर पावर 3 है तो को बार 3 बार, को बार 3 बार, बराबर एक का आर कितना है? 6 गुना 6 है। x की करा ले, निकाल ले, तो समझा उठा जानो ले। हां की हो गेले 66 चौतिया 42 की आ गेले 4 गुना 14 गुना 49 बटा 1 पर 3 शून्य बराबर h। गुना करके भागा दे दीजिएगा। जब तीनों को गुना करिएगा, जितना आएगा 3 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए हमारी बात? आज सबको समझ में आ रहा है? आज मन लग रहा है? नहीं मन लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट जगाइए, इंटरेस्ट, है ना। खाली कुछ बातें हैं, खाने से अंडा खाने से नहीं होगा, हिसाब भी खाइए, खाना भी कम खाइए, मगर बढ़िया से खाना खाइए। बढ़िया खाना मतलब कि तस्मये अथी नहीं खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। रोटी उटी ज्यादा खाइए, अभी इसमें प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा, प्रोटीन की मात्रा दाल में सबसे ज्यादा होती है। शाकाहारी में सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में होती है, इससे मांस में होती है। हाँ, वो है शाकाहारी में दाल और सोयाबीन, है ना। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है? चावल और गेहूं, है ना। चावल और गेहूं, चल बोलिए आगे। हाँ, चावल गेहूं में भी होता है, उसकी फाइबर मतलब छलकोवा में। तो छलकोवा के अभी तो एडवांस के बहुरिया आवो है ना गाना में, ओकरा चाल के की करो है, निकाल दे, सब प्रोटीन निकल ले है कि नहीं। चलिए आगे बोलिए। अच्छा, 2 घन की आइटम ले लेना। चूंकि पहला घन का आयतन, पहला घन का आयतन कितना है? दोनों के सेम है। दूसरा घन का आयतन भी उतने ही है। अगर एक घन के आयतन से एक भुजा निकाले तो बात एक ही होगी, है ना। घन के आयतन कितना है? घन के आयतन और दोनों घन के जोड़ देवल कर ले, संकलन कर ले, तो घन के की जुटो है? भुजा। तो घन के आयतन से की निकाल लेबे, इसलिए घन का आयतन कितना है? होगा कौन चीज? भुजा क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर। क्यू उसट जाएगा तो घन में कौन सी 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 64 का तोड़ दीजिए, 4 4 16 जगह
64 सेंटीमीटर। वर्गमूल में 2 में से एगो, घनमूल में 3 4 1 4 3 गो क्यों तो एगो बाहर की निकल गया भुजा कितना 4 सेंटीमीटर है ने हाँ अब को गो है हाँ 2 गो है जोड़ दलिए दोनों हाँ एगो यहाँ से यहाँ तक घन की भुजा सब बराबर हो गए तो ई 4 तो ई भी 4 है ने सॉरी ई 4 तो ई भी 4 तो की देख रहा कने वृद्धि होगा लंबाई में वृद्धि होगा मगर ऊपर नीचे को हुआ ना तो चौड़ाई में वृद्धि होगा नहीं तो ऊंचाई में वृद्धि होगा जब भी वृद्धि होगा तो लंबाई में वृद्धि होगा है ना इसलिए ठोस की लंबाई 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर है ना ठोस की चौड़ाई की हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा जी इधर देखिए ना क्या नीचे देख रहे हैं आप ठोस की ऊंचाई भी की हो जाएगा 4 सेंटीमीटर की निकालना है ठोस का अरे ठोस कौन सी बन गया हाँ तो ठोस का कौन सी निकाल निकाला ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल की होगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई 2 लंबाई कितना आया 8 चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई 8 2 इंटू 8 चौक 32 4 चौक 8 चौक 32 2 इंटू 32 32 64 8 16 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ गए चलिए आगे देखिए घटाते हैं इसको ये सब हिसाब को एकदम एक बार देखना जरूरी है क्योंकि ये सब हिसाब पूछने वाला है पूछ सकता है क्योंकि पूछा हुआ हिसाब है अब पूछा हुआ हिसाब भी 80% से 90% पूछता है अगला क्वेश्चन बोलिए कौन सी अब बोलिए ना अच्छा बहुलक निकालना है अक्षरों की संख्या कितना है 1 से काय जी काय गलबात किए हुए बात बोलेंगे तो जबूर भी लगेगा शायद 2 दिन मास्टर से बोलवन करोगे 1 से 4 4 से 7 से 10 से 13 से 16 से 19 से बस और कौन सी है तो बोलिए ना नामों की संख्या नामों की संख्या 6 30 40 16 4 4 क्या है ये बारंबार का बहुलक में की जरूरत पड़ता है बहुलक नहीं निकालना है बहुलक नहीं निकालना है बहुलक में क्या क्या जरूरत पड़ती है सबसे पहले क्या बताए थे आपको 2 में बताए थे आप बहुलक में सिर्फ बारंबारता की जरूरत पड़ती है बहुलक में सिर्फ आप पहला ध्यान देना दूसरा में ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा रहेगा उस पर सबसे बड़ा की है 40 पर क्या करती है बहुलक के सूत्र लगा दीजिए बहुलक बराबर L प्लस FO माइनस F1 में अच्छा पहले F1 है FO है 2F1 घटा FO घटा F2 और गुना H गुना L माने वर्ग अंतराल की निम्न सीमा
एक लकड़िया वाला बारंबारता एक वो लकड़िया के ठीक ऊपरेला 2 गुना 40 घटा 30 ताकि दोनों सेम है। F2 के मतलब ठीक निचला और H के मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई कितना के अंतर है 3 के अंतर है। 7 प्लस 40 में से 30 गया और 40 दूनी 80 और 30 और 10 में है 16 कितना 36 और गुना और 46 कितना बचेगा 7 प्लस कितना बचेगा 34 गुना 2 बचे 17 दूनी कितना आ गया 7 प्लस बचती है 15/17 7 प्लस 17 से भागा करिए 0.88 बराबर 7.88 और है सवाल है 2 गो 3 गो और है बताते हैं इसको क्या हुआ है कितना है 15 का 17 किया 0 कितना सही है तो 1.5 नंबर दे दीजिए एक अंक दिया है एक अंक निकाला है दशमलव के अंक तक तो सही है कर दीजिएगा सही आगे बढ़िए हेलो काय साथी कर रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले माना कि जिसका शीर्ष दिया हुआ माना कि त्रिभुज एबीसी का शीर्ष ए का निर्देशक 2, बी के निर्देशक -1, और सी के निर्देशक 2, -4 ये हो गया x1 y1 है ना x2 y2 x3 y3 है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल काइस में होता है 23 31 ये वाला काय दिया जाता है कि माइनस में भी रहेगा तो प्लस में जाएगा। चलिए x1 के मान अच्छा 1/2 ठीक है दिए 1/2 चलिए बोलिए y2 के मान y3 के मान -4 तो माइनस y2 x2 -1 y3 और y1 x3 y1 y2 कितना 4 कितना -4 -3 प्लस 3 होगा 3 में से 0 जाएगा तो 1/4 दूनी अब प्लस माइनस 7 एकम और 3 दूनी 1/4 कितना 21 आ गया ना 21/2 वर्ग इकाई है ना। या इसको आज छोटा भी कर सकता है भागा देके कोई दिक्कत नहीं है घटाते हैं आज ये सब बन गया बन जाना चाहिए ना
चलिए हाँ जी छोटा कर दीजिए। हाँ बताइए, उस एपी का 31वां पद निकालना। एपी का 31वां पद बराबर उस एपी का 31वां पद निकालना। 31वां पद बराबर हाँ दिया हुआ क्योंकि है 11वां पद। 11वां पद कितना है 38, इसलिए 11वां पद की होता है 10 डी बराबर समीकरण हाँ 16वां पद है कितना 73, इसलिए 1 प्लस 15 डी बराबर समीकरण 1 घटा 2 से 1 प्लस 10 डी बराबर 38, 1 प्लस 15 डी बराबर 73। घटाने पर तो नीचे माइनस ए प्लस ए खत्म। माइनस 15 में से 10 दिया माइनस 5 डी और माइनस 73 में से 38 दिया माइनस 35 माइनस 65, इसलिए डी बराबर 7। डी क्या मान रखो कितना में क्या समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस 10 डी बराबर 38, 1 प्लस 10 डी के मान 7 बराबर 38, 1 प्लस 70 प्लस 38 हाँ बराबर 38। ए बराबर 38 घटा 70, इसलिए ए बराबर माइनस 32। सही है हमें अब की निकालता है इसलिए 31वां पद है ना 31वां पद की होगो ए प्लस ए के मान 30 डी के मान 7 माइनस 32 अब प्लस 37 बराबर 200 तो प्लस 200 में ही घट तो पर से दे कितना 100 सही है सबके। चलिए आप साहब है चलिए ठीक बटावे देख लिए सब बोलिए आगे रे हल्ला यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा है ना। ध्यान दीजिए इसी को पहले हल कर दीजिए। अच्छा इसको हल करो कोट थीटा बराबर 7 बटा कोट थीटा बराबर 7 बटा अच्छा इधर हल करके इसका हल करके देखो ना इसी को हल करो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन एक को प्लस एक को माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना एक को प्लस में एक को माइनस में ए स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 के स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर है तो की हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर कोस बटा साइन के मान है कोट के मान है कितना मान है कोट थीटा है ना कोट थीटा तो कोट थीटा का मान तो दे रही है कितना 7 बटा 8 के स्क्वायर 7 64 समझ गए। लास्ट में था अब ये आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।